नमस्कार, स्वागत है आपका जयपुर गुलाबी टाइम्स में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा जिले के खातौली गांव के पास चंबल नदी में नाव पलटने से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह 2 शव नदी से निकाले गए जो मौके से करीब आधा किलोमीटर दूर गोठड़ा खुर्दरा से मिले। यह शव ज्योति और गोलमा नाम की 2 युवतियों के हैं। इनके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। आपको बता दें, बुधवार को सुबह 9 बजे नाव पलटने के हादसे के बाद 13 लोग लापता हो गए थे। मौके पर एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों टीमें मौजूद रही। बुधवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू रोक दिया गया था, जो गुरुवार सुबह फिर से शुरू किया गया और इस दौरान कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अंदरूनी कलह से जूझ रही राजस्थान कांग्रेस में कयासों और अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया बुधवार को अचानक सचिन पायलट से मिलने उनके बंगले पहुंच गए। हालांकि शाम को भाया सीएम अशोक गहलोत से भी मिलकर अपनी बात कही, लेकिन पायलट से उनकी ये मुलाकात किसी भी मायने में सामान्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि बाड़ाबंदी के बाद गहलोत व पायलट कैंप के बीच सियासत की लक्षण रेखा खिंच चुकी है। भले ही कांग्रेस आला कमान की दखल के बाद दोनों खेमों में सीज फायर हो चुका है, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट अब भी महसूस की जा सकती है। ऐसे में सरकार के मंत्री के पायलट के घर जाकर मिलने को लेकर सियासी चर्चाएं की जा रही है। सवाल यह है कि क्या भाया एक बार फिर से सचिन पायलट कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के गठन से पहले भाया पायलट के नजदीकी नेताओं में शुमार थे, लेकिन गहलोत सरकार ने मंत्री बनने के बाद हालात बदल गए। झालावाड़ में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान तथा शहर की स्टेशन रोड, मामा भांजा डाक बंगला इलाके में मास्क सैनिटाइज का वितरण किया गया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष रवि संगत के द्वारा शहर के संतोषी माता मंदिर में वृक्षारोपण कर स्वच्छता का कार्य भी किया गया। पाली सांसद पीपी चौधरी ने लोकसभा में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष में आवंटित निधि की राशि का ब्यौरा मांगा। साथ ही डेयरी सहकारिता निवेश को प्रोत्साहन के लिए कार्य योजना की जानकारी मांगी, जिस पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने बताया कि पशुपालन अवसंरचना विकास कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ की स्थापना की गई, जो पात्र व्यक्तिगत उद्यमियों, कंपनी, निजी कंपनियों, किसानों जैसे संस्थाएं, निर्माता संगठनों, एफपीओ को स्थापित करने के लिए है। साथ ही डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य डेयरी संघों को ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। डीआरडीएफ का परिव्यय 11,184 करोड़ रुपए है, जिसके तहत विनिर्माण की स्थापना का प्रावधान है। उदयपुर के बेशकीमती लक्ष्मी विलास होटल के डिस इन्वेस्टमेंट को सीबीआई कोर्ट ने आखिर गलत मान लिया है। कोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा कि इस होटल को षड्यंत्र पूर्वक अपराध की बुनियाद पर हासिल किया गया, इसलिए भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 18 कैग में कुर्क किया जाना चाहिए। कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त कर आदेश की तहरीर भी हाथों हाथ भिजवा दी। आदेश मिलते ही उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने होटल को राज्य सरकार के कब्जे में लिया। करीब 252 करोड़ को इस होटल का डिस इन्वेस्टमेंट महज 7.50 करोड़ रुपए में एनडीए की पूर्ववर्ती सरकार में विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी के समय हुआ था। साल 2014 में यूपीए सरकार के वक्त इसकी सीबीआई जांच हुई, जिसमें भ्रष्टाचार मानते हुए पूर्व विनिवेश मंत्री शौरी, सचिव प्रदीप बैजल, पर्यटन सचिव रवि विनय झा, फाइनेंशियल एडवाइजर आशीष कुमार, निजी वैल्यूअर कंपनी क्रांति कर समय और भारत होटल्स लिमिटेड प्रतिनिधि जोसना सूरी व केस दर्ज किया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर मंडल विवादों का स्टेशन बनता जा रहा है। मंडल अधिकारियों द्वारा आए दिन कोई ना कोई विवादित आदेश निकाले जा रहे हैं। ऐसा ही एक विवादित आदेश यांत्रिक और कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने निकाला। इसके बाद रेलवे श्रमिक संगठन और प्रशासन आमने सामने आ गया। जयपुर मंडल प्रशासन ने शुक्रवार देर शाम एक ट्रांसफर आदेश जारी किया, जिसमें जयपुर में कार्यरत कैरिज एंड वैगन CNW के सीनियर सेक्शन इंजीनियर से लेकर ग्रुप डी श्रेणी के 100 कर्मचारियों का ट्रांसफर फुलेरा कर दिया गया। इसकी सूचना ना तो श्रमिक संगठनों को थी, ना ही कर्मचारियों को। लिस्ट जारी होते हुए पूरे जयपुर स्टेशन पर सनसनी फैल गई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।